तुम्हारे और दुआ के साथ ज्यादती नहीं होगी, मेरी बात का यकीन रखो। तो आप कायनात को हिस्सा दे रहे हैं, इसका मतलब है मेरी वार्निंग के बावजूद भी। देखो, तुम हमारे बीच में शर्त क्यों रख रही हो? देखो शहवार, अगर मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए किसी और के साथ नाइंसाफी करता हूं तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। मेरे साथ तुम समेत और लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ तो साफ साफ कहे ना कि मुझसे अजीज आपको अपने बहन भाई हैं, मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जगह अपनी है, तुम्हारा किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को। तो आप कायनात को हिस्सा नहीं देंगे और ना ही शेयर्स में अपना पैसा लगाएंगे। बात समझने की कोशिश करो। मामू जान और असद इस वक्त बहुत मुश्किल में, उनकी कंपनी बंद होने जा रही है। ऐसे मौके में हमें ही उनकी मदद करनी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों करेंगे? हमारा अपना घर है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी बच्ची है, और मैं अपना हक क्यों किसी को दूंगी? मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाहर, हर बार मैंने तुम्हारी बात रखी है, इस बार बस इस बार जिद छोड़ के मेरी बात रख लो प्लीज। ये मेरी जिद नहीं है, हक है मेरा, राइट है मेरा इस घर पर, आपकी हर चीज पर। और मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ और आप जानते हैं मैं ऐसा ही करूंगी। समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों बार बार रिश्ते भेजती उसके लिए। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो हर छोटी छोटी बात पे आपको क्यों फोन कर लेती है। मुझे भी तो कॉल करके कह सकती थी कि शाम को रिश्ते वालों को ना भेजूं, लेकिन आपको कॉल करना ज्यादा जरूरी समझा। अजीब सी बात है, अभी तुम्हारी दोस्त थी वो एकदम दुश्मन कैसे बन गई? क्योंकि उसको आपकी हमदर्दी बहुत पसंद है और आपको भी उसके साथ हमदर्दी करना अच्छा लगता है। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि कल को हमदर्दी में उसको शादी करके मेरे सर पे ना लाके बिठा दें। व्यवहार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरा और तुम्हारा रिश्ता खराब हो। हम दोनों में से अगर कोई रिश्ता खत्म करेगा ना ये, तो वो तुम होगी। भाई ये तो आप हैं जो हिस्से और नौकरी से मना करें, वरना यहाँ तो ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने भाई से अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं। आप किसकी बात कर रही हैं भाभी? तुम्हारी बहन कायनात की बात करें। अपने शौहर के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए अपने भाई से हिस्सा मांगने आ गई। वैसे भाई, मेरा तो मशवरा है, अगर कायनात और असद फायदा उठा रहे हैं तो आपको भी उठा ही लेना चाहिए। क्यों मुझे दुख पहुंचा रही हो अनजान बन के? तो मैं जानकर भी क्या कर लूंगी? मैं क्यों खुद का नुकसान कर रही हो? वली तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो शहवार, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर आज भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ तो उसके पीछे वजह है, और वो वजह मोहब्बत के अलावा क्या हो सकती है? मेरी एक बच्ची है, मुझे उसे भी अपनाने में कोई मसला नहीं है, और मेरी तरफ से तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। तो शहवार, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं बाद में बात करती हूँ। वैसे सब समझ रही हूँ मैं। तैमूर भाई पर ये मेहरबानी इसीलिए की जा रही है ताकि कायनात के मामले में मैं खामोश रहूं। मेरा पहले से इरादा था। अच्छा, पहले कभी जिक्र नहीं किया आपने? पहले ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है। जब मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं अपनी बहन की मदद कर सकता हूँ तो उसमें क्या बुराई है? आपकी बहन को उसका मनपसंद शौहर मिल गया, और रही बात पैसे और आसाइशों की, तो आप हैं ना, वो कमी आप पूरी कर देंगे। कुछ लड़कियां बहुत लकी होती हैं, जिंदगी में हर चीज मन चाही मिल जाती है उन्हें। मुझे देखें, ना मनपसंद शौहर मिला, ना जिंदगी, बस एक बीमारी और एक बीमार बच्ची। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला के दूंगा, तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। आजादी चाहिए इस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से। बोले, दे देंगे? मैडम, बेबी की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो ये मैंने लिस्ट बना दी है, सुबह मंगवा दीजिएगा। मैडम,
क्या हुआ? सर बेबी की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो सुबह मंगवानी है। चलो मुझे दो, या मैं ले आता हूँ। जी। अब तुम अपने भाई की नहीं, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, आपसे भी ले लूंगी, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ करूं तो आप मना नहीं करेंगे, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा बाबा, जो तुम्हारे दिल में आए करो, बस एक बात का ख्याल रखना कि मेरी खुददारी भी कभी कोई उंगली ना उठे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाके आयरन कर। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो। दुरेशवार क्यों अपना नुकसान कर रही हो? देखो वली तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। देखो तुम जानती हो कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। दुरेशवार तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें अब भी हासिल करना चाहता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। और मेरा यकीन करो, वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं है। शहबाज, नाराजगी तुम्हारी मुझसे है, इसमें दुआ का क्या कसूर है? कसूर है, लेकिन सारा कसूर आपका है। मैं तो इस बच्ची को दुनिया में भी नहीं लाना चाहती थी, शौक तो आपको था ना। क्या मिला उसे इस दुनिया में आके? बाप की विरासत में बीमारी। शहबाज, दुआ हमारी बेटी है, और ये साथ ना रहने वाली बात दोबारा मत करना प्लीज। कहूंगी, क्यों ना कहूं मैं? क्योंकि एक बीमार बच्ची को पालना पड़ा, आपके बहन भाइयों को बर्दाश्त करना पड़ा, आपको आपकी बीमारी को झेलना पड़ता है। क्यों करती हो ऐसी बातें? कभी मुझे छोड़ने की बात करती हो, कभी बच्ची से बेजार रहती हो। आप ही ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। क्या मतलब है? हालात में कहां कोताही की मैंने? और जहां तक बात औलाद की है तो वो तो एक फितरी ख्वाहिश है शहबाज। सर वकील साहब आए। ठीक है, बिठाओ ने, मैं आ रहा हूं। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे